आज की कहानी है बुद्धिमान औरत। एक गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। राघव बहुत ही गरीब था। वह और उसकी पत्नी दोनों दूसरों के खेतों में मजदूरी कर कर अपना घर चला रहे थे। लेकिन इस साल गांव में बारिश न होने के कारण फसल सबकी खराब हो गई, जिसके कारण राघव और उसकी पत्नी को काम भी कम हो गया। राघव के घर एक गाय थी। गरीबी के कारण राघव उसको अच्छा चारा नहीं दे पाता था, इसलिए वह गाय दूध भी कम दे रही थी। उस दूध के सहारे बस वो थोड़ा बहुत अपना घर चला रहे थे। एक दिन राघव की पत्नी कहती है, सुनो जी, अब कैसे चलेगा? इस साल खेती का काम भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? राघव ने कहा, देखते हैं, कुछ छोटी मोटी मजदूरी ही कर लेंगे। कुछ समय बीते। अब राघव की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। गाय ने प्यारी सी बछिया दी। अब राघव की पत्नी के मन में आया कि क्यों ना हम इस गाय को बेच दें। अब इस गाय के पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे हम अपने घर का कुछ काम शुरू कर सकते हैं। उसने यह बात राघव से की। उसने राघव से कहा, सुनो, आप इस गाय को बेच दो, इसके साथ बछिया भी है, इसके हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और जिसे बेचकर उन पैसों से हम कुछ अपना घर का काम शुरू कर लेंगे, जिससे हम अपना घर चला सकें। राघव को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। वह गाय को लेकर शहर की तरफ बेचने के लिए चल दिया। चलते समय राघव की पत्नी ने घर में रूखा सूखा जो था वो राघव को बांध कर दे दिया कि रास्ते में आप खा लेना। अब राघव गाय को लेकर चलता है। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसको बहुत थकावट होती है। उसे एक नदी दिखाई देती है। अब वह कहता है कि यहाँ गाय भी पानी पी लेगी और मैं भी पेड़ के नीचे आराम कर लूँगा और कुछ खाकर पानी पी लूँगा। जैसे ही राघव पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था, तभी वहाँ एक आदमी अपने गधे पर आ रहा था। वह आदमी राघव के पास रुकता है और राघव से बात करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कहता है कि मैं यहाँ गाय बेचने के लिए जा रहा हूँ, जिसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे और हम अपना काम करेंगे। अब उस आदमी ने राघव से कहा, सुनो भाई, क्यों ना तुम एक काम करो, गाय मुझे दे दो, बदले में मुझसे गधा ले लो, जिसे तुम कुछ सामान ढोकर अपना काम कर सकते हो। राघव को उसकी बात ठीक लगी। उसने गाय देकर उससे गधा ले लिया और सोचने लगा कि अब जंगल से लकड़ियाँ काटकर गधे पर लेकर शहर बेचने जाया करूँगा। अब वह गधा लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह बकरी लेकर आ रहा था। राघव ने उससे कहा, अरे तुम बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं बकरियों को बेचने जा रहा हूँ। तभी राघव कहता है, तो भाई तुम एक काम करो, मुझसे गधा ले लो और मुझे बकरियाँ दे दो। वह आदमी कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें एक गधे के बदले सारी बकरियाँ नहीं दे सकता, मैं सिर्फ तुम्हें एक बकरी दूँगा। राघव ने सोचा कि क्यों ना एक बकरी ले लूँ, इस बकरी का खर्चा भी कम है और यह दूध भी देगी, जिसे हम अपना दूध निकाल कर पी सकते हैं, जिसे हमें खाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अब राघव ने उस आदमी को गधा देकर बकरी ले ली। राघव बकरी लेकर चल रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी फिर दिखाई दिया जो मुर्गियाँ पाल रहा था। राघव ने उससे सोचा कि क्यों ना इससे बदला कर लूँ, बकरी देकर मुर्गी ले लूँ, मुर्गी अंडा देंगी, जिसे हम घर में अंडा बनाकर खा सकते हैं और हमारे खाने की समस्या कम हो जाएगी और मुर्गी का खर्चा भी कम होगा, सिर्फ इसे दाना ही डालना होगा। अब राघव ने उस आदमी से बकरी के बदले मुर्गी ले ली। मुर्गी लेकर राघव चल रहा था तो उसे बहुत तेज़ भूख लगी। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया। राघव ने ढाबे पर जाकर कहा, भाई मुझे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ ढाबे का मालिक आता है और कहता है, नहीं नहीं, मेरा कोई ढाबा धर्मशाला नहीं है जो मैं फ्री में तुम्हें खाना खिलाऊँगा। राघव ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यह मुर्गी है, तुम ये मुर्गी ले लो और मुझे भर पेट आज खाना दे दो।
वह आदमी कहता है कि तुम मुर्गी के बदले खाना मांग रहे हो, ये मुर्गी तुम शायद चुरा कर लाए हो। तभी वह राघव कहता है कि नहीं, यह मुर्गी मैंने चुराई नहीं है। राघव ने उस ढाबे के मालिक को सारी बात बताई। अब ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि यह मुर्गी चोरी की नहीं है। उसने राघव से मुर्गी ली और उसे भरपेट खाना दे दिया। इसी बीच ढाबे के मालिक ने राघव से पूछा कि तुमने गाय के बदले में यह मुर्गी जो ली है और यह भी मुझे दे दी खाने के बदले, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें डांटेगी नहीं क्या? तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा क्या? तभी राघव कहता है नहीं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत समझदार है, वह मुझे कुछ नहीं कहेगी। तभी ढाबे का मालिक बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी इतना बड़ा काम कर दे और उसकी पत्नी उसे डांटे ना। राघव ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और जाकर देख सकते हो। इसी बातों बातों में दोनों के बीच शर्त लग गई। तब ढाबे के मालिक ने कहा अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखूँगा और कुछ पैसे भी दूँगा। इस शर्त के लिए अब राघव सेठ को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचने पर राघव ने ढाबे के मालिक को बाहर खड़ा कर अपने आप अंदर गया। राघव की पत्नी ने राघव से पूछा क्या हुआ, तुम गाय बेच आए? तब राघव ने बताया नहीं नहीं, मैंने गाय के बदले गधा ले लिया। तो उसकी बीवी कहती है चलो कोई बात नहीं, गधे से भी हम काम करा लेंगे। तभी वह कहता है नहीं नहीं, वह गधा तो मैंने देकर बकरी ले ली। अब राघव की पत्नी कहती है चलो कोई बात नहीं, बकरी से भी हमें दूध मिलेगा। तब राघव कहता है नहीं नहीं भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो, मैंने बकरी देकर मुर्गी ले ली। तभी वह कहती है कोई बात नहीं, हम मुर्गी के सहारे ही दिन काट लेंगे। तब राघव कहता है भाग्यवान, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, एक ढाबे पर मैंने भरपेट खाना खाया और वह मुर्गी उस ढाबे के मालिक को दे दी। अब राघव की पत्नी हंसने लगती है और कहती है चलो कोई बात नहीं, इस ज़िंदगी में गरीबी में आज तक आपने भरपेट खाना नहीं खाया, उस गाय को बेचकर और मुर्गी को देकर आपने आज भरपेट खाना खा लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका आज पेट भर गया। यह सब बातें ढाबे का मालिक बाहर सुन रहा था। वह अंदर आता है और आश्चर्यचकित होकर उसकी पत्नी को कहता है कि इसने ऐसे नुकसान वाला काम किया और तुम फिर भी मुस्कुरा रही हो। तब वह औरत कहती है कि नहीं नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरे पति ने पेट भर खाना खाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर ढाबे का मालिक बड़ा खुश हुआ। उसने राघव को ढेर सारे पैसे दिए और राघव को अगले दिन अपने ढाबे पर काम करने के लिए भी बुलाया। यह कहकर ढाबे का मालिक वहाँ से चला गया। अब राघव की पत्नी इतने पैसे देखकर बड़े खुश हुए। अब राघव को पैसे भी मिल गए और काम भी। यह सब उसकी समझदार बुद्धिमान पत्नी के कारण हुआ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।